एक एक डेढ़ घंटे का जाम लगे। डेढ़ घंटा जाम हाँ। लगा। जिस दिन बाईपास बन जाएगा वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। जब तक बाईपास नहीं बनेगा तब तक दिक्कत मैडम रहेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्द्वानी की टैक्सी स्टैंड में। मैं आपको बता दूं कि मैं यहां क्यों आई हूं। मैं इसलिए आई हूं क्योंकि अब जो हल्द्वानी से लेकर जो अल्मोड़ा का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो ऐसा कहा जा रहा है कि मानसून आने के बाद हो सकता है तो 15 दिन तक बंद हो जाए, क्योंकि वहाँ जो निर्माण कार्य चल रहा था रोड का, जो पहले ध्वस्त हो गई थी, वो अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिसका बजट भी पास होना था लेकिन किसी कारणवश रुक गया था। तो यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे टैक्सी जो चालक हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, वो लोग मौजूद हैं। इनसे मैं आज बातचीत करूँगी, साथ ही मैं ये जानूंगी कि कितनी परेशानी अब इनको होने वाली है। क्योंकि देखिए, लोग तो आएंगे जाएंगे, उनको तो दिक्कत होगी, लेकिन जिनकी रोजी रोटी उस चीज़ से जुड़ी है उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ बात करना चाहती हूँ, मेरे साथ बहुत लोग मौजूद हैं, इनसे मैं बात कर लेती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदन सिंह अधिकारी। ये जो सुनने में आ रहा है कि 15 दिन के लिए जो है वो बंद होने वाला है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग का मार्ग है, तो किस तरीके से आप अब रोजी रोटी का किस तरीके से आप करेंगे पालन? देखो, परेशानियां तो हैं। इससे कुछ समय तो बर्बाद उससे कोरोना की वजह से हो गया। तो बड़ी मुश्किल से इस बार थोड़ा सा रोड पर अगर कोई सीजन देखने को मिल रहा था, तो इसमें कुछ रोडें ठीक नहीं हो पा रही हैं। कुछ परेशानियां उससे हो रही हैं। तो पिछली बार देखिए, पहले से वो बना नहीं है, एक मानसून बीत चुका है, दोबारा मानसून अब आने वाला है, तो कौन सा रूट आप लेकर जाते हैं लोगों को, किस रूट से जाते हैं? तो फिर उसमें जो रोड खुला हुआ मिलेगा लॉन्ग रूट से लेके जाएंगे। उसमें नुकसान होता है या फिर मिल जाता है उतना पैसा? नहीं, नुकसान तो होता ही है उसमें। नुकसान होता है। हाँ। लगभग कितने तक का नुकसान खा लेते हैं आप? अब नुकसान तो क्या होता है उसमें, फिर जो कस्टमर है उससे थोड़ा बहुत जो है किराया बढ़ाना का गुंजाइश की जाती है। किराया बढ़ा के आप लोग लेते हैं? दिक्कतें होती ही हैं, क्योंकि लॉन्ग रूट पड़ जाता है ना। रूट पड़ जाता है उसमें। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? शंकर। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने की नौबत, देखिए मानसून अब आ गया है, अगर मानसून आता है, बारिश पड़ती है, तो वो मार्ग इतना ध्वस्त है कि कुछ भी हो सकता है, तो उसे बंद करना पड़ सकता है। तो कितनी दिक्कतें होंगी? दिक्कतें क्या होंगी, फिर सरकार के पास जोलीकोट वाला रोड है, वहाँ से चलेंगे, पूरा ट्रैफिक वहाँ से चलेगा। तो वहाँ पे लॉन्ग रूट पड़ता है, जैसे लोग कह रहे हैं, तो पड़ता है, कुछ परेशानी होती है या फिर नॉर्मली जाते हैं? 10 किलोमीटर का फर्क है, फिर उसी हिसाब से किराया बढ़ेगा। किराया बढ़ेगा तो लोग चिक भी करते होंगे। नॉर्मल बढ़ेगा, ये नहीं कि किराया बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। डीजल का जो हमारी गाड़ी में एक्स्ट्रा डीजल लगता है उसी का बढ़ेगा। हाँ, रोड चालू रहेगा। कुमाऊं का अभी कितना लेते हैं? अगर ऐसा होता है तो लोगों को इन्फॉर्मेशन जाएगी, फिर कितने तक का किराया होगा? अगर अल्मोड़ा गाड़ी 3000 में जाती है तो 200-300 एक्स्ट्रा डीजल का लेंगे। 200-300 बस एक्स्ट्रा लेंगे, ज़्यादा नहीं। 10 किलोमीटर का फासला पड़ता है तो 300 रुपए। 200-300 रुपये डीजल का एक्स्ट्रा लेंगे, ताकि जो हमारी सवारी है, पैसेंजर है, टूरिस्ट है, उसको लोड ना पड़े। अच्छा, पिछली बार ऐसा हुआ था, आप तो रेगुलर गाड़ी चलाते रहते हैं, पिछली बार जब मानसून आया था तब भी ऐसा हुआ था, तब किन किन दिक्कतों का आपने सामना किया? देखिए, बरसातों पर तो हर कोई रोड बंद होती है, हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से वहाँ टूट फूट भी काफी हो रखी है ना? टूट होती है। सरकार ने हर 10 किलोमीटर में जेसीबी मशीनें रखी हैं। यह है कि हमारा दिन खराब होता है, मतलब रोड जाम काफी रहता है, तो खुल जाती है 2-4 घंटे में, सड़कें खुल जाती हैं। हाँ, जो रानी बाग से पुल उस साइड बना हुआ है वो अभी तक भी नहीं बन पाया, जिसकी वजह से जाम होता है। आपका नाम क्या है सर? ठाकुर सिंह भाकुनी। सर, आपको क्या कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ती है जब आप यहाँ से लोगों को लेकर जाते हैं? दिक्कत मैडम बहुत दिक्कत होती है इसमें। जब तक बाईपास नहीं बना है मैडम, इसमें 2 बाईपास चाहिए। एक गोलापार से सीधे भीमताल रोड में बाईपास, एक इधर दमोह से होते हैं बाईपास नैनीताल रोड। जिस दिन बाईपास बन जाएगा वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। जब तक बाईपास नहीं बना तब तक दिक्कत मैडम रहेगी। कुछ भी करिए, ठीक है नहीं? आप जाते हैं तो फिर क्या कुछ रास्ते में, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पहले तो जाम मिलता है, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि मानसून आ जाएगा तो फिर रोड भी बंद कर देंगे 15 दिन तक, तो क्या कुछ असर पड़ेगा या फिर लॉन्ग रूट से ही आप चलेंगे? वो बंद हो जाए तो दिक्कत तो सभी को होगी मैडम, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सारे ऑफिस है नैनीताल में, भीमताल में, रोज डेली रेगुलर जाते हैं, टीचर जाते हैं, और कुछ सरकारी। ऊपर से एक चीज और है, मेडिकल फैसिलिटी अगर किसी को लेनी हो, हल्द्वानी लोग आते हैं मेडिकल के लिए, तो फिर अटक जाएंगे वहाँ पर लोग। बिल्कुल अटेंगे, हाँ बिल्कुल अटेंगे। प्रशासन को ये व्यवस्था देखनी पड़ेगी, है ना? जी। तो ये चीज अगर बंद होता है तो बहुत नुकसान काफी आप लोगों को झेलने के लिए नुकसान हो अच्छा, जाएगा। किराया दे देते हैं इजीली या फिर कुछ लोगों को दिक्कत होती है? किराए में कोई नो प्रॉब्लम, किराया दे देते हैं लोग। जैसे अब आप दूसरे रूट से लेके जाएंगे तो बढ़ा देंगे तो देंगे? थोड़ा बढ़ा लिया, बहुत लंबा नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत हाँ, 10-15 किलोमीटर का 5 किलोमीटर लंबा पड़ता है। कभी इधर से कालाडूंगी के रास्ते जाना पड़ता है, उसमें बढ़ाना पड़ता है। 30-35 किलोमीटर कालाडूंगी रास्ता 25 किलोमीटर बढ़ जाता है। हाँ, तो उसमें थोड़ा बढ़ा लेते हैं।
ये है। बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है ना? दिक्कत मैडम ये दिन पर दिन दिक्कत बढ़ते जाएगी ना। गाड़ियाँ रोज आ रही है। आज से 20 साल पहले लोगों के घर में स्कूटर तक नहीं होते थे। आज सबके घर में गाड़ी हो गई। घर में 4-4 5-5 गाड़ी हो गई, स्कूटर हो गए। और जिसको देखो मुरादाबाद, रामपुर, काशीपुर, बाजपुर, उनका ज़्यादा गर्म हो गया। उन्हें नैनीताल चलो, भीमताल चलो, तो दिक्कत बढ़नी है। वो तो दिक्कत दिन पर दिन बढ़ेगी। दिक्कत बढ़ेगी। जब तक फ्लाईओवर बड़े पुल नहीं बने, बाईपास नहीं बनेगा मैडम, तब तक दिक्कत हमेशा बढ़ते जाएगी, कम नहीं होगी। ये पुल से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी है। जब तक बाईपास आप नहीं बनाएंगे सरकार हमारी, तब तक दिक्कत बढ़ती जाएगी। बाईपास की एक बहुत बड़ी समस्या, दूसरी रोड भी उसको बनना चाहिए, जल्दी निर्माण कार्य उसमें होना चाहिए। जिस दिन बाईपास बन जाएगा तो 20-30 साल के लिए नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। बढ़िया, अच्छा चलेगा। ओके, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे और भी लोग बैठे हैं, इनसे भी मैं बातचीत कर लेती हूँ। आपका नाम क्या है? रविंद्र कुमार। तो आप यहाँ से कहाँ तक लेकर जाते हैं लोगों को टैक्सी में? नैनीताल कौन से रूट में चलते हैं? सवारी नैनीताल। अच्छा, नैनीताल तक आप जाते हैं। तो अल्मोड़ा साइड भी जाते हैं? हमारा तो नैनीताल जाते हैं, आप नैनीताल तक जाते हैं। तो ये पुल का आपको, क्योंकि ये बना नहीं है ना, बाग में ही जाम यहीं पे लगता है। दिक्कत होती है हाँ, आपको। ये एक चीज़ है। डेढ़ घंटे का जाम लग डेढ़ घंटा जाम में हाँ। बसना पड़ता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना, ये चीज़ है। तो इस वक्त मैं टैक्सी स्टैंड में मौजूद थी। मैंने यहाँ पर कुछ ड्राइवर से बात की है। उनका कहना ये है कि देखो दिक्कतें तो होंगी, लेकिन फिर उन्हें लॉन्ग रूट से जाना पड़ेगा। और जो किराया है वो लोगों के लिए मैं बता दूँ 100, 200, 300 ये लोग अपने रेट के हिसाब से बढ़ा देंगे। डीजल जिसका जितना खर्चा आएगा, जिसको जितना दूर जाना होगा। तो देखिए, अगर निर्माण कार्य वहाँ पर जल्दी पूरा नहीं हुआ और मानसून आता है और अगर सड़क की स्थिति ऐसी की ऐसी रहती है और बंद करना पड़ता है, तो लोगों को आवागमन के लिए काफ़ी दिक्कतें होने वाली हैं। ये चीज़ तो है। ऐसी ही ग्राउंड जीरो से जुड़ी रिपोर्ट्स को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। कैमरामैन रुपेश वर्मा के साथ मैं नैना।